अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शमशेर खान नियाज़ी एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ गॉस बार। पॉडकास्ट में हम हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम नए से नए गेस्ट लेके आएँ, और आज भी हम एक ऐसा गेस्ट आपको दिखाएंगे। अपने साथ इनको बिठाया हमने, जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे साथ पॉडकास्ट में उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बल्कि पहले वो पॉडकास्ट कर चुके हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरे साथ उनकी जो है कन्वर्सेशन आज फर्स्ट टाइम होगी, वन ऑन वन। और एज़ यूजुअल नए लोग आते हैं, नए प्लान्स लेके आते हैं, उनके नए प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, उनके दिमाग में फ़ुटबॉल को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर हज़ार चीज़ें चल रही होती हैं। तो उनसे जो हम एक सेम सवाल पूछते हैं कि फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कर रहे हैं या क्या कर रही हैं, तो उनका जो जवाब होता है वो हर टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट सोच है, हर कोई डिफरेंट डेवलपमेंट लेके चल रहा है। आज भी हमजा वास्ती भाई हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद। हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और थैंक यू सो मच आपको। सबसे पहले तो मैंने आपको वेट कराया आज शुरू में, उसके लिए बहुत माजर। लाहौर में बहुत धुंध पड़ती है तो उसमें आने जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत शुक्रिया आपने हमें आज ज्वाइन किया है। हमजा भाई आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, और काफ़ी मैं खुद बड़ा वेट कर रहा था कि मैं आपसे बातचीत कर सकूँ। मैं भी काफ़ी वेट कर रहा था। नहीं, बहुत शुक्रिया। हमजा भाई, अच्छा ये बताएं कि हमारा एक टिपिकल सवाल होता है कि जब भी हमारा कोई नया गेस्ट यहाँ पे आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई वो है कौन। तो आप हमारे देखने वालों को बताएं कि हु इज़ हमजा वास्ती। Hamza Wasti, I'm the owner of Smurfs Football Club. Before being a owner, I guess I'm a coach. मैं कोच हूँ। लव डेवलपिंग किड्स, बड़ी मेहनत की हम लोगों ने पिछले कुछ 10-12 साल में। अगर आज आप देखें, आप अपने टॉप जो भी प्लेयर्स देखें हमारे पिंडी इस्लामाबाद, तो वो लाजमी मेरे हाथों में से गुजरे होंगे, उन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग की होगी। सो आई वुड से आई एम अ टीचर बिफोर बीइंग एन ओनर ऑफ द क्लब, एंड yes, we are part of the one of the biggest club in the South Asia. हमारे पास 42 centers भी run, Smurfs के 42 centers run होते हैं all over Pakistan, and yes, we are working for the development of football in Pakistan. बेहतरीन हो गया हमजा भाई, बेहतरीन हो गया। ये बताएं कि आपने कहा कि 42 सेंटर्स आपके पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान स्मर्फ्स के हैं, तो ये आप समझते हैं कि स्मर्फ सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है इस टाइम? Obviously we have the biggest network in the academy sector. Academy sector में इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि we have the most access to the mainstream venues. Mainstream venues हमारे जितने भी schools हैं, top schools हैं, they are our partners. We have venues with them. हम लोग we are the only club जो out of city sustain कर रहे हैं, sustain in sense of having a proper structure for the past 5 years. We are based in Islamabad, we are based in Pindi, but we have a setup in Lahore, we have a setup in Faisalabad, we have a setup in Peshawar, we are about to launch a setup in Karachi and Multan as well. So we have a different team, we have a different plan, and obviously our main motive is to develop football. ओके अच्छा ये बताएं कि अभी आपने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, आपने लीग कराई लीगा स्मर्फिया के नाम से। ये फर्स्ट टाइम कराई आपने इस नाम से? ये नहीं, लीगा स्मर्फिया का 6th सीजन है। ठीक है। और ये हमारी जिस तरह 8 years बैक व्हेन स्मर्फ स्टार्टेड, वी हैड अ विजन ऑफ स्टार्टिंग दिस लीग एज वेल, और उस वक्त हमने 8 टीमों का लीग कराई थी। आज माशाल्लाह इस साल वो 8 फील्डों पे रन हुई, तो 8 टीमों से डिफरेंट वेन्यूज़ में? जी, बेसिकली 2 डिफरेंट वेन्यूज़ थे एंड 8 डिफरेंट फील्ड्स थी। वी हैड अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर, वी हैव अ वेरी डिफरेंट प्लान फॉर दिस लीगा स्मर्फिया। आपको शायद पता हो कि इन स्मर्फ्स वी बिलीव दैट यूथ फुटबॉल इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। दुनिया भर में यूथ फुटबॉल को एक बहुत डिफरेंट नज़र से देखा जाता है और एक प्रोफेशनल फुटबॉल को बहुत डिफरेंट नज़र से देखा जाता है। यूथ के अगर आप इवेंट्स देखें तो दे आर नॉट इनटू अ कम्पिटिटिव गेम, इट्स मोर इनटू अ फेस्टिवल, इट्स मोर इनटू लर्निंग प्रोसेस, मोर इनटू गेटिंग प्लेयर्स बेटर, मोर इनटू बीइंग फेयर, मोर इनटू बीइंग प्लेस जिधर आप नए दोस्त बना सकते हैं, नई चीज़ें बना सकते हैं। तो वी वर्कड ऑन दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी प्राउड टू से दिस कि लीगा स्मर्फिया का ये पहला ऐसा सीज़न था, या पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स में पहला एक ऐसा सीज़न था जिसके अंदर नॉट अ सिंगल मैच वाज डिलेड। फर्स्ट थिंग, ठीक है, मैं आपको बहुत बड़ी बात करूँ, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि आप हमारी जितनी भी आउट स्टेशन टीम्स, क्योंकि इन एवरी लीगा स्मर्फिया वी हैव नंबर ऑफ 50% टीम्स ऑफ स्मर्फ्स एज वेल, क्योंकि स्मर्फ्स के अगर 42 सेंटर्स रन हो रहे हैं तो 50% स्मर्फ्स की टीमें खेलेंगी। हाउ कैन आई आस्क माई टीम ए नॉट टू प्ले एंड टीम बी टू प्ले? ये हो नहीं सकता। तो 50% तो स्मर्फ्स की टीमें होती हैं, बट 50% देयर आर क्लब्स रनिंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, हर जगह से आ रहे हैं हमारे पास खेलने। यू कैन आस्क देम एज वेल। वाहिद ऐसा टूर्नामेंट था, फर्स्टली इट वॉज ओपन फॉर ऑल, वी डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन टू कम इन द वेन्यू। तो हमारे यूथ क्या इसका क्या मतलब कि कोई किसी भी एज कैटेगरी का इंसान आके खेल सकता था? नहीं, बेसिकली अंडर 17 तक जो हमारा यूथ फेस्टिवल चल रहा था, वी वर रनिंग यूथ फेस्टिवल फ्रॉम अंडर 9, देन अंडर 11, अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, ठीक है। देन अंडर 17, एंड देन सीनियर वुमेन्स एंड सीनियर अंडर 15 गर्ल्स वर रनिंग ऑन द यूथ फेस्टिवल थिंग। अब यूथ फेस्टिवल का सीन क्या था? यूथ फेस्टिवल का सीन ये था कि इट वॉज अ प्लेस वेयर एवरी वन कैन एन्जॉय, पेरेंट कैन कम ओवर देयर,
ग्रैंड पेरेंट्स कैन कम ओवर देयर, किड्स कैन कम ओवर देयर, खाना पीना चल रहा सब कुछ, बट इट्स अ फेस्टिवल, इट्स नॉट लाइक अ फुटबॉल मैच है बस हमने केज बंद कर दिया, कोई अंदर नहीं आ सकता, बस मैच चल रहा है, बाहर से देखो अगर देखना है तो। वी हैड अ डिफरेंट आइडिया, हमने कहा कि ये हमारी तहजीब पूरी दुनिया में, आई वॉज इन थाईलैंड लास्ट ईयर, तो थाईलैंड में हमारा इवेंट था एंड लिटरली देयर वाज अ गिवन टाइम, और उस टाइम पे हम लोग फील्ड के अंदर होते थे एंड नो अदर पर्सन अदर देन अस इज इन द फील्ड, या कोई और टीम के अलावा कोई और उस टीम फील्ड में है ही नहीं, रेफरी आता है, मैच स्टार्ट करता है एंड द गेम स्टार्ट्स। तो अगर थाईलैंड जैसी जगहों पे हो सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक है, हो सकता है ना बड़ा आराम से। और मैं थाईलैंड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि को समाई इज़ अ आइलैंड, जिधर हम लोग गए हुए थे, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड को समाई, बट देयर फैसिलिटीज़ आर मच बेटर देन होल पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि अगर पाकिस्तान की टीम उधर जाके उन रूल्स को फॉलो करी है तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, ये वही बात होगी ना, यहाँ से जो ड्राइवर बाहर जाके तहजीब याफ्ता ड्राइवर बन जाता है। सर मसला वो नहीं है, मसला ये है कि आप किस जगह का क्या कल्चर बिल्डअप कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हमने वो कल्चर बिल्डअप किया, सो इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क। मैं आपको बड़ा क्लियरली और बड़ा ओपनली बता रहा हूँ, वी होस्टेड 72 गेम्स ऑन डे 1, 72 गेम्स ऑन 6 डिफरेंट फील्ड्स, वी हैड 72 गेम्स एंड द रिस्क वॉज कि हमारे पास वो 4 बजे हमने फील्ड ऑफ करनी है। और आपका क्लेम है कि आपने सारे मैचेस टाइम पे स्टार्ट कराए हैं? ओके, वो क्लेम इस तरह है कि हम लोगों ने रादर देन हैविंग अ टाइम स्लॉट कि हम लोगों ने आधे घंटे का मैच है तो आधे घंटे का टाइम स्लॉट नहीं, हम लोगों ने 45 मिनट के टाइम स्लॉट्स डाल दिए। अगर एक ग्रुप पे हमारा 1 घंटा लगना है तो हमने 1.5 घंटे का स्लॉट डाल दिया। अब उस 1.5 घंटे के अंदर वो टीमों ने मैचेस खेलने ही खेलने हैं। ठीक है, अब वो 1.5 घंटे में कैसे खेलेंगे? वी हैव डेजिग्नेटेड द फील्ड्स, वी हैव, अच्छा ये अब आप एक चीज़ सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोगों ने कॉन्सर्ट्स पे देखा होगा बैंड्स इशू होते हैं, आपको एक बैंड इशू होता है, रिस्ट बैंड होता है, ठीक है, एंट्री बैंड होता है, एंट्री बैंड जिनको कहते हैं। हम लोगों ने वो एंट्री बैंड कल्चर लेके आए, हम लोगों ने हर कैटेगरी का एक डिफरेंट कलर रख दिया। तो एक बच्चा अगर रजिस्टर होता है 2012 कैटेगरी में तो 2012 कैटेगरी का बैंड इशू हो जाएगा उस बच्चे को। ठीक है, अब वो बैंड का काम क्या है कि उस बच्चे को बैंड इशू हो गया। अब जो फील्ड मैनेजमेंट है, अब ओपन फील्ड है, क्यों कोई भी आ सकता है, कोई भी खेल सकता है, और फील्ड मैनेजमेंट का काम क्या है कि फील्ड मैनेजमेंट बैंड इशू चेक करेगी। ठीक है, लिस्ट के साथ बैंड इशू चेक करेगी, बैंड इशू चेक है, इट्स क्लियर, मैच स्टार्ट हो गया। अब पाकिस्तान में मसला हमारा हुआ, ये भी लीगा में हुआ, और हमने टीम डिस्क्वालिफिकेशन पे भी लेके के गए सारे मामले को। हम लोग हारते हुए ना, हम ये नहीं सोचते कि हम गलत करें, हम सही करें, हम अपना गलत प्लेयर अंदर डाल देते हैं। तो रेफरीज वर इंस्ट्रक्टेड, क्योंकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें ऑफिशियली PFF के रेफरीज वर कॉल्ड अप। ठीक है, वी पेड द ट्रिपल अमाउंट टू जस्ट कॉल देम अप। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज आई डोंट वांट देम टू बी एग्रेसिव विद द किड्स। उनको सिर्फ एक चीज़ समझाई गई थी कि अगर बच्चा कुछ गलत करता है, आपने उसको ये नहीं कहना कि ये गलत है, उसको ये कहना है कि ये सही तरीका है। ठीक है, इफ़ ही इज़ डूइंग अ रॉन्ग थ्रो तो आपने उसको सही थ्रो का तरीका बताना। ठीक है, ठीक है, दिस इज़ अ लर्निंग स्टेज, इट्स नॉट अ फाइनल स्टेज कि आप बस इधर आए ख़त्म हो गया इसका। सही सोच है, सही। ठीक है, तो हमने उस लर्निंग स्टेज पे आउटलुक किया। अब हुआ क्या इस सारी चीज़ से कि जब वो बैंड पहन के बच्चा अंदर आता था, वेरीफाई होता था बैंड एंड ही इज़ प्लेइंग विद द बैंड, वो बैंड उतरता ही नहीं है मैच में। ठीक है, मैच के दौरान वो बच्चे ने बैंड पहना है, कोई गलत करने को तैयार ही नहीं है, तो सब अपने एक जेन्युइन आउटलुक में रह गए। तो हम लोग सिर्फ माइक पे अनाउंस करते थे कि दिस टीम नीड्स टू बी ऑन द फील्ड दिस एंड द टीम इज ओवर देयर एंड द मैच। और अगर टीम नहीं पहुंचती तो वॉक ओवर ऐसी? हाँ जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने पहली दफ़ा, हमारी एक बड़ी गेस्ट टीम थी, आई वोंट नेम देम, बेचारे बहुत अच्छे हैं और बहुत दूर से आते हैं हमारे लिए। दे केम ऑल द वे फ्रॉम कहूटा। ठीक है, एंड दे वर ऑन द गेट 1 आवर लेट फ्रॉम द टाइम, गिवन टाइम। ठीक है, मैंने उनको कहा मैं आपका आने जाने का खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, मैं आपकी आपने तो एंट्री वापस करने को तैयार हूँ, सब कुछ, लेकिन आपको मैच नहीं खेलने दूंगा। इट्स नॉट द रीज़न कि मेरी फील्ड खाली पड़ी है, इट्स द रीज़न कि जब 1.5 घंटा कंप्लीट होगा, मेरी अगली फील्ड में स्टार्ट होना होगा, तो उस वक्त मैं डिसिप्लिन इशू आ गया ना। हाँ, देखिए फुटबॉल में बच्चे को अगर हमने डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो हमने कुछ भी नहीं सिखाया। ये आपने बड़ी अच्छी बात ठीक है, और वो किसका काम है? हमारा काम है। बिल्कुल। मैंने कोच को माजरत, अच्छा मैं कोच को बार बार माजरत भी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें खेलने नहीं दे रहा, बट आई कांट, इफ आई एम अगेंस्ट माई रूल, आई एम अगेंस्ट एवरी दैट टीम। जो हम लोग फिर जिन चीज़ों पर मैं रोज़ खड़े होकर लड़ता हूँ कि टाइम पे मैचेस नहीं होते, आप बच्चों को जलील करते। देखें, एक प्लेयर का एनर्जी स्पैन है। ठीक है, एनर्जी स्पैन क्या होता है? आप एक बच्चे को कहते हैं 2 घंटा खेलो, एक 11 का मैच, ठीक है, 1.5 घंटे का आपने मैच खेला, आप उसको घंटे का रेस्ट देते हो, आप कहते हो 1.5 घंटे का कभी भी नहीं खेल सकता मैच, उसको रिकवरी के लिए एक पूरा दिन चाहिए। ठीक है, ये प्लेयर की एक एनर्जी लेवल को रीगेन करने का तरीका है। ठीक है, तो हाउ कैन आई आस्क माई प्लेयर्स टू परफॉर्म गुड व्हेन दे आर नॉट इन द एनर्जी, उनका एनर्जी स्पैन पूरा ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोगों ने बड़ा अच्छा बताया था, सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक यूथ कैटेगरी, 2 से लेकर 7 बजे तक अंडर 19 कैटेगरी, और 7 से लेकर रात 12 बजे तक सीनियर कैटेगरी। तो इससे हो क्या रहा था, सब टीमों को 12 घंटे का रेस्ट टाइम मिल रहा था। ठीक है, जिससे रिकवरी मिल रही थी हर प्लेयर को।
ये जो चीज़ थी ना, इसने हमारी जितनी भी आउटस्टेशन टीम्स थी उनको वो बदन थे आगे खुश। हमारी एक BFC टीम आई हुई थी लॉ पे, उनको चाहिए यही चीज़ें हैं, जो आउटस्टेशन टीम्स होती है उनको यही चाहिए। सर उनको रेस्ट चाहिए, ठीक है। एक आउटस्टेशन टीम आई है, उनका क्राउड नहीं है, उनकी फील्ड नहीं है, उनको वैसी एक टेंशन मिली हुई है, एंड दे आर हेयर टू विन, एंड दे आर इफ दे आर हेयर टू विन, उनको अगर वो रेस्ट नहीं मिल रहा तो कैसे जीत सकते हैं? कभी भी नहीं जीत सकते। अच्छा, मैंने वासी भाई आपकी बातों से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया, अभी जितनी मेरी आपकी बात हुई है, थोड़ा सा मैंने अंदाज़ा लगाया कि आप थोड़ा सा ना LST को पॉइंट आउट तो नहीं कर रहे अपनी बातों से कि उन्होंने मैचेस लेट किए काफ़ी, और मैं एनी कंप्लेंट्स, मतलब मैं आपको एक खुली बताता हूँ। लोग समझते हैं कि मेरा और अजान भाई का कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव पर्सनली एनीथिंग, वी डोंट हैव। मैं उनसे अभी भी उससे प्यार से मिलता हूँ, या मैं उनको देख लूँ मैं उससे प्यार से मिलता हूँ। मेरा किसी भी चीज़ से मसला नहीं है, मेरा एक वक्त से मसला है। आप समझ रहे हैं? अगर अजान भाई करें या कोई थर्ड पर्सन करे, ठीक है, आप यकीन करें टोटल की लीग्स होती हैं, टोटल की लीग से भी मैं यही कहता हूँ। अब मैं दानियाल, आई गेस पंजाब भाई इज़ वन ऑफ द पर्सन जिनके साथ हमारा सबसे ज़्यादा प्यार का ताल्लुक है, और सबसे ज़्यादा मेरी लड़ाई भी उनसे होती है मैचेस में। क्यों? मैं असूल पसंद बंदा हूँ। मुझे अगर आपने दिया है 7:30 का टाइम, तो मेरे बच्चे 7 बजे ग्राउंड में वार्म अप कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। मैंने असूल रखा हुआ है, जो रूल है असल में। ठीक है। अगर 7:30 मैच स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो आप मेरे साथ जाती नहीं करे, आप बच्चों के साथ जाती करे हो, क्योंकि उन्होंने अपने आधे घंटे का वार्म अप कर लिया। अब 7:30 मैच नहीं स्टार्ट हो रहा, तो वो आधा घंटा कुछ और नहीं करेंगे, वो बैठेंगे, ठंडा हो जाएगा जिसमें। हाँ, तो हम लोगों ने अपने बच्चों के साथ जाती की कि हमने उनको जो खेलने जिस माइंडसेट से लेके आए थे, हमने वो माइंडसेट तोड़ दिया। तो मेरा किसी से इस चीज़ पे दुश्मनी नहीं है कि यार वो ये गलत कर रहा है, वो ये सही कर रहा है, वो ये गलत कर। मेरी दुश्मनी सिर्फ एक चीज़ से है, दुश्मनी नहीं है, वो सजेशन है सबको कि प्लीज़ एक काम करें कि व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड विद अ यूथ फेस्टिवल, स्पेसिफिकली यूथ कैटेगरीज, जो अंडर एज बच्चे होते हैं, अंडर एज बच्चे होते हैं, आपने उनको रेस्ट देना है, आपने उनको सेफ एनवायरनमेंट देना है। हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक चाइल्ड सेफ्टी ऑफिसर का कॉन्सेप्ट लेके आए। आपको पता है इंटरनेशनली हर टूर्नामेंट में एक चाइल्ड सेफ्टी ऑफिसर होता है। जी 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 जी, बिल्कुल। हमने ये तक इंस्ट्रक्शन रखी हुई थी कि अगर किसी पेरेंट को अपने किसी कोच के साथ मसला है, तो वील रिमूव दैट कोच, और अगर हमें लगता है कि ही इज़ नॉट एबल टू स्टैंड ऑन अ यूथ फेस्टिवल, वील रिमूव दैट कोच एंड वील प्रोवाइड अ कोच फ्रॉम आवर टीम, एंड ही विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टीम फॉर द होल टूर्नामेंट। उनको खिलाएगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू विन, वी आर हेयर टू एंजॉय द गेम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा क्या मतलब है, मसला होने से अब्यूज़ नहीं कर सकता यूथ फेस्टिवल में, ठीक है। वो चीख नहीं सकता, वो गाली नहीं दे सकता, वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं कर सकता विच इज़ अगेंस्ट द किड, ठीक है। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई किड टू स्कोर अ गोल व्हेन आई डिडंट ट्रेन हिम हाउ टू स्कोर, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम बच्चे को तो गलत समझ लेते हैं, हम अपने आप को गलत कभी भी। यानी कि आपका ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं वो है कि डिसिप्लिनरी इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। टूर्नामेंट शुड रन लाइक टूर्नामेंट्स, ठीक है, ठीक है। वो एक 12 घंटे के स्पैन पे रन हो और 12 घंटे पे रेस्ट हो। अच्छा, आपकी LST में जब लास्ट LST हुआ, इस पर आपकी टीम्स भी कस्टमर्स के लिए, लेकिन आपने कुछ दिन पहले कोई क्लेम भी किया था कि वी विल नॉट बी द पार्ट ऑफ LST। आई थिंक आपने कोई इस तरह का क्लेम भी किया था कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं खेलने में। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं हमेशा से देखें, अभी भी मैं बोलता हूँ, मैं LST के खिलाफ नहीं हूँ। मैं फिर बात करूँ, मैं किसी टूर्नामेंट के खिलाफ नहीं हूँ। मैंने क्लेम ये नहीं किया था। मैंने उनको एक, देखें लास्ट, अगर आपको इससे पिछला सीज़न पता हो, एक तो ये सीज़न हुआ है ना, इससे पिछला सीज़न आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, मैं आई वॉजंट ऑन दैट सीज़न अगेन, मैं उस सीज़न पे नहीं आया हुआ था, मैं इधर नहीं था। बट देयर वर 10-11 इशूज़ विच वर हाईलाइटेड, और मैंने हाईलाइट करके सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट किए, सोशल मीडिया पे जाके हाइप नहीं बनाई कि ये मसले हैं भाई, इनको सही करो, ये करो, नहीं। मैंने उस बंदे को सही करना है, मैंने उस बंदे के साथ दुश्मनी नहीं पाल ली, ठीक है। मुझे बताएं कितने लोग इस पूरे मुल्क में टूर्नामेंट्स कराते हैं? हार्डली एक दो। हमारा काम टूर्नामेंट कराना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम वी आर अ फुटबॉल क्लब, इट्स नॉट आवर जॉब टू होल्ड टूर्नामेंट्स, ठीक है। मेरे नज़र में एक पंजाब टूर्नामेंट कराता है सही तरह, और एक अजलान कराता है। 2 लोग यही टूर्नामेंट प्रॉपर्ली इवेंट्स अगर होल्ड करें ना, ठीक है। अगर ये तो भी ना रहे तो क्या करेंगे हम? टीमें क्या करेंगे? शाम को ही खेलेंगे बस शाम को खेलेंगे ना। तो हमने इनको रेक्टिफाई करना है, हमने इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं पालनी। रेक्टिफाई कौन करता है? हर बिजनेस को कौन रेक्टिफाई करता है? उसके क्लाइंट्स। आपने रेक्टिफाई किया LST में फिर पॉइंट्स? ठीक है, मैंने रेक्टिफाई 10 पॉइंट्स का एक प्रॉपर लेटर लिख के अजान भाई को भेजा, ठीक है, ठीक है। और अजान भाई से मेरी कोई 1.5 घंटे की कॉल पे बात भी हुई, ठीक है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। और उन पॉइंट्स में ये वो सारी चीज़ें थी जो इस साल हुई कि टाइम पे मैचेस हों। अगर बच्चा स्मॉग है तो आप बच्चे को 3-3 घंटे ग्राउंड में वेट करा के मैच नहीं खिला सकते, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं, ठीक है। अजान भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि आपका वेप, और वो बहुत अच्छी बात है, मैं उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस दफ़ा वेप मॉल को वो नहीं रखा। किसी भी यूथ इवेंट का कोई वेप मॉल स्पॉन्सर नहीं हो सकता, ठीक है। इट्स अगेंस्ट द किड्स, चाइल्ड सेफ्टी के, ठीक है। आप बच्चों के सामने आप उनको ये प्रोमोट करो कि वेप इज़ अ गुड थिंग, ठीक है। तो ये वो चीज़ें जो मैंने उनको लिख के भेजी, इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद मी। मैं आपको सच्ची बताऊँ, लोग अभी भी क्लेम करते हैं, बल्कि मैंने उनकी शायद, उन्होंने आपके उसमें बोला था लोग कि वास्तव ने कहा था जी वो तो हम तो नहीं खेलेंगे, लेकिन स्टिल ही वाज ऑन द इवेंट, ठीक है। सर इफ माई किड्स वांट टू प्ले देयर टूर्नामेंट, मैं हर सूरत खिलाऊंगा, ठीक है। माई पर्सनल ओपिनियन वाज आई डोंट वांट टू प्ले। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि चीज़ें सही कर लें, आपने नहीं की, ठीक है। मेरा और कोई मसला नहीं। और नहीं, आपने उनको सजेस्ट किया तो वो चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हुई?
सर टाइम इस बार सही हुआ नहीं नहीं हुआ सही, ठीक है, टाइम अभी भी लेट हुआ ना, डिले हुए, बच्चों के मैचेस डिले हुए। मुझे भी पता चला, बल्कि वो टेलिंग मी कि रात के 12 बजे अंडर 11 अंडर 12 अंडर 14 15 का फाइनल हुआ था, फाइनल सेरेमनी हुई थी। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, आई वाजंट ओवर देयर, लेकिन 11-12 बजे के करीब। ऐसे ही है। आप बच्चे के साथ सिर्फ एक चीज़ समझो, देखो हम लोग क्लब्स है ना, क्लब्स में मसला क्या होता है कि आपके पास 10 पेरेंट्स हैं, 10 डिफरेंट उंगलियाँ, और 10 की 10 बराबर नहीं है। 9 आपकी बात सुन लेंगे, एक ना सुनाना तो आप जलील होगे। दे वोंट से एनीथिंग टू द टूर्नामेंट, वो आपको कॉल करेंगे, ठीक है। मुझे कोचेस एक बात, वो रात को जी 10 बजे मुझे कॉलें आ रही हैं जी, कि वो, मैंने कहा इट वाज योर डिसीजन, वी सेंट अ परमिशन स्लिप एंड देयर वाज क्लियरली रिटन कि जी ये टाइम चलेगा, लेट होगा तो आप लोगों को देखना है, ठीक है। आप लोगों ने उस वक्त साइन किया, नाउ यू आर सेइंग अस, क्योंकि मुझे पता था ये मसला आना है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली इफ़ अजान भाई इज़ डूइंग द थिंग ऑन द राइट पाथ, मेरे इस्लामाबाद से सारी टीमें उठ के इधर से आएंगी। इट्स अ गुड इवेंट एंड आई वांट टू प्ले गुड इवेंट्स। ठीक है। अच्छे इवेंट्स को बच्चे डेवलप होते हैं अच्छे इवेंट्स में, ठीक है। ये जो आप लोग जो क्लब वगैरह रन कर रहे हैं, मतलब आपका क्लब है, बुल्स एफसी है, और बड़े ऐसे गार्डन है, बड़े अच्छे अच्छे क्लब्स हैं, इनकी जो मेन जो मेरे ख्याल से जो मोटिवेशन है वो ये टूर्नामेंट्स ही हैं। मेरा ये किसी भी टीम की मेन मोटिवेशन टूर्नामेंट, मतलब कि बच्चे तैयारी टूर्नामेंट्स के लिए होते हैं। सर बताए ना, आप एक बच्चे को पूरे साल इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और आप उसके फाइनल एग्जाम्स उसके एग्जाम्स नहीं ले रहे, तो इंग्लिश तो फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दीस टूर्नामेंट्स आर एग्जाम्स फॉर अस, बिल्कुल ऐसी है, सेम एज बिल्कुल ऐसी है। एजुकेशन, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अभी आपने लीगा स्मर्फियो कराया, तो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था इस लीग में कि मैं कितनी टीम काउंट्स लेके आऊँगा और कौन कौन सी टीमें कहाँ से हैं? कोई मतलब कि जैसे एलएस टीम है, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि एलएस टीम में मैं पिछले 3-4 साल देख रहा हूँ कि बड़ी दूर दूर से टीमें आने लग गई, मतलब कि फैसलाबाद मुल्तान से टीमें आने लग गई। पहले तो कराची इस्लामाबाद लाहौर की होती थी मेन शहरों की, सियालकोट से टीमें आई हैं। तो आपको भी लीगा स्मर्फियो में टीम आई हैं इन शहरों से? कराची से टीमें आई हुई थी हमारे पास, ठीक है, मुल्तान से टीम आई हुई थी, दो टीमें हमारे पास फैसलाबाद से आई हुई थी। अच्छा। टीमें हर टूर्नामेंट में हर जगह से आ रही हैं। देखें मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द क्वालिटी, ठीक है। ठीक है। हमारा बड़ा सिंपल सा बिलीफ है, जबकि वी हैड 156 टीम्स इन आवर यूथ कैटेगरी, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट द क्वालिटी। क्वालिटी क्या है कि अगर मेरे पास 10 टीमें भी आ रही हैं, 10 की 10 खुश होकर जा रही हैं, तो आई हैव प्रेजेंटेड 100% इवेंट, ठीक है। और अगर मेरे पास 100 टीमें आ रही हैं और मैंने 10 को खुश किया है, तो आई हैव प्रेजेंटेड 90% इवेंट, 10% इवेंट, ठीक है। आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? तो फॉर अस क्वालिटी मैटर्स अबव क्वांटिटी, ठीक है। ठीक है, क्योंकि यह चीज़ हमने विद टाइम सीखी है। हैविंग सो मैनी सेंटर्स, आज भी हम लोग वाहिद हैं जो लाहौर में सस्टेन करें। क्यों? क्योंकि हम लोग जान मारते हैं ऑन आवर क्वालिटी, जिस तरह मर्जी मारनी पड़ रही है हमें, वी आर डूइंग दैट, ठीक है। वरना आपने बड़े लोगों को देखा है लाहौर में आकर लॉन्च करें आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि इन स्टेशन यू कैन डू एनी थिंग, बट आउट ऑफ स्टेशन इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू गो एंड रन एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि यू हैव अ कंपटीशन, यू हैव अ लोकल कंपटीशन, देन यू हैव अ लोकल एम्प्लॉयमेंट जिसको आपने देखना है, देन यू हैव अ लोकल क्लाइंट जिसको आपने देखना है। बिल्कुल इस्लामाबाद का क्लाइंट और लाहौर का क्लाइंट इज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। तो उस डिफरेंट माइंडसेट पे रह के चलना एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। स्टिल वी आर रनिंग 5 सेंटर्स ओवर हियर, तो इट्स नॉट एन ईजी। नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। बड़ी अच्छी सोच है कि आप लोग जो हैं वो क्वांटिटी को साइड पे करके ज़रा क्वालिटी को ज़रा आप लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि पिछले भी जो मेन फुटसॉल टीम जो है उन्होंने प्रैक्टिस की इस्लामाबाद में जिन्ना स्टेडियम में, हार्ड कोर्ट पे, वुडन कोर्ट पे, और फिर वो टूर्नामेंट खेलने गए, उसमें नाकामी हुई जो कि एक्सपेक्टेड भी थी, बेटरमेंट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो अभी लड़कियों की टीम भी गई हुई है सैफ गेम खेलने, लड़कों की टीम भी गई हुई है, उन्होंने भी हार्ड कोर्ट पे प्रैक्टिस की। आप लोग जो क्लब ओनर्स हैं, आप लोगों को नहीं लगता कि अब जो है ये टूर्नामेंट जो आप लोग लीगा स्मर्फी हो गया, एलएसटी हो गया, कोई भी और टूर्नामेंट कर लें, कोई भी नाम दे दें उसको, ये हार्ड कोर्ट्स पे होने चाहिए? आप लोग इस तरफ क्यों नहीं आते कि हम टर्फ से निकल के ज़रा हार्ड कोर्ट की तरफ है? इवन कि आप लोग जिस पोजीशंस पे खड़े हैं वहाँ पे आप लोग इजीली क्लेम भी कर सकते हैं पीएफएफ से कि भाई हम इतने बड़े बड़े क्लब रन करें, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट बड़े एसोसिएटेड हैं पीएफएफ से क्लब को लेके। तो हार्ड कोर्ट की तरफ क्यों नहीं आने का सोचते, या कभी आई सोच या कोई लिया इस पे कोई एक्शन वगैरह? आपको पहले भी चीज़ बताऊं कि हम लोग यूथ को लेके तो कभी भी फुटसॉल पे है ही नहीं, ठीक है। मैं भी आपसे, बल्कि आपकी कॉल इससे पहले भी डिस्कशन कर रहा था, इनके साथ बैठा हुआ, वो यही डिस्कशन कर रहा था कि हम प्लेइंग अ स्मॉल साइडेड गेम एंड प्लेइंग फुटसॉल इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप कहते हैं कि 5 साइड बच्चे को अवेयरनेस देता है, 5 साइड सब कुछ देता है, ठीक है। इट्स स्मॉल साइडेड गेम, इट्स नॉट फुटसॉल बेसिकली। हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है इंटरनेशनली भी आप देख लें, जितने भी क्लब्स की ट्रेनिंग होती है, इट्स एन स्मॉल साइडेड एरियाज, ठीक है। पहले आप मेरी चीज़ समझें कि अंडर 17 तक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ स्मॉल साइडेड गेम, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट फुटसॉल, फुटसॉल में रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है। फुटसॉल इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम एंड स्मॉल साइडेड गेम इज लिंक टू फुटबॉल, ठीक है। स्मॉल साइडेड गेम, अब हमने यूथ फेस्टिवल पे, जो मैं आपको लीगा की बात कर रहा हूँ, लीगा की जो 6 पिचेस थी वो क्यों ग्रास पे की गई, वो क्यों सब कुछ वो टोटली जो भी था वो सब कुछ फुटबॉल रूल्स पे चल रहा था। वी हैड थ्रो इन्स ओवर देयर, वी हैड ऑल फुटबॉल रूल्स। हमने प्रॉपर बड़ी फील्ड बनाई हुई थी, 5 साइड से थोड़ी बड़ी फील्ड थी जिसमें प्रॉपर फुटबॉल खेला जा सके, पासेज हो सकें ताकि बच्चे फुटबॉल खेलें, ठीक है।
जिधर तक आप बात करें हमारे सीनियर अंडर 19 एंड सीनियर कैटेगरीज, दे नीड टू बी ऑन द वुडन कोर्ट, और वो होनी भी वुडन कोर्ट पे चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर द फुटसॉल रूल्स। उसकी वजह है कि आप उनको फिर एक चीज़ सिखा रहे हैं ना, वो चीज़ जो सिखा रहे हैं फिर उनको उसी चीज़ पे करानी चाहिए। ऐसे ही है, यही क्लेम है बिल्कुल। वी वॉन्टेड दैट टू बी ऑन अ वुडन कोर्ट, हम लोगों ने फाइनलाइज भी किया, वी हैव अ वुडन कोर्ट इन नमल, हम लोग उसमें कराना चाह रहे थे, बट देन देयर इज अनदर इशू, वी हैव ओनली वन कोर्ट इन वन एरिया। ऐसे ही है, ठीक है, आप कैसे नंबर ऑफ टीम्स को अकोमोडेट करें? ऐसे ही है। आप मेरे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है। हम लोगों ने क्यों फुटबॉल को चलाया? क्योंकि हमारे पास 6 पिचेस थी, हमने 6 पिचेस पे टीमें अकोमोडेट की, हमने टाइम पे चलाया। अगर मैं एक पिच पे जो हमने 2 पिचेस पे लोड निकाला है, वो मैं एक पिच पे निकालता तो जिधर 3 दिन हुए थे उधर 6 दिन लगने थे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो सबसे पहली चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वी नीड टू डेजिग्नेट वन थिंग, कि फॉर इंस्टेंस जैसे भी हमने एलीट लीग कराई, हमारा जो मेन मकसद ये था, हमारा प्लान ये था कि इफ़ वी वुड हैव गॉटन द परमिशन कि हमारे पास दोनों स्पोर्ट्स बोर्ड के ग्राउंड हमें मिल जाएं, द वुडन कोर्ट एंड द टर्फ ग्राउंड आउटसाइड, 2 ग्राउंड हैं, तो वी विल शिफ्ट आर अंडर 19 एंड सीनियर कैटेगरी ओवर देयर। उस पर होता ही है कि हमारी जो एलीट कैटेगरी है, जिसमें हमने टॉप 8 क्लब्स बुलाए थे पाकिस्तान के जो वो खेल रहे थे लीग में, वो हम फुटसॉल पे कराते हैं और फिर हम बाकी टीमों को उधर कराते हैं। तो इवेंचुअली इफ़ वी आर गोइंग फॉर फुटसॉल, मैं पर्सनली फुटसॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करता, सच्ची बात है, ठीक है, क्योंकि इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम फुटबॉल, ठीक है। लेकिन स्मॉल साइडेड गेम्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स, ठीक है। तो स्मॉल साइडेड गेम्स, इसलिए हम लोग इसको मिक्सअप बहुत करते हैं कि हम फुटसॉल और स्मॉल साइडेड गेम्स को सेम रखते हैं। स्मॉल साइडेड, अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ी नई चीज़ है सुनने को। ठीक है, स्मॉल साइडेड गेम क्या होती है कि आप 5 साइड की पिच बना देते हैं फुटसॉल साइज की, लेकिन आप फुटबॉल रूल्स पे खेल रहे होते हैं, दैट इज़ अ स्मॉल साइडेड गेम, ठीक है, जो हम ट्रेनिंग्स में करते हैं। 7 साइड की पिच बना दी, 20 बाई 30 की यार्ड की एक फील्ड बना दी, 20 बाई 20 की फील्ड बना दी, टू ट्रेन द किड्स, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब आपको छोटी फील्ड में क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग अवेयरनेस ओवर देयर, यू गेटिंग मोर पासिस ओवर देयर, क्विकनेस आ रही है प्लेयर में, सब कुछ आ रहा है, बट दे आर लिंक्ड टू फुटबॉल, ठीक है। इफ़ यू आर शिफ्टिंग अ किड टू फुटसॉल, फुटसॉल में क्या चीज़ डिफरेंट हो रही है? आप कीपर को दूसरी दफ़ा पास नहीं कर सकते, ठीक है। आप बॉल रख के आपने स्टार्ट करनी है, आपको थ्रो इन की आदत नहीं बन रही। हमारे पाकिस्तान में 90% बच्चे थ्रो गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि उनको बचपन बताया नहीं, उनको बचाया नहीं बताया गया। नहीं। आपकी बॉडी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए, आपको लाइन टच करनी है, ये चीज़ें हैं ना जो बचपन से सिखाई नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि आर वी गोइंग फॉर द स्मॉल साइडेड गेम्स और आर वी डेवलपिंग फुटसॉल प्लेयर्स, ठीक है। मैं जब हम लोग अभी अपने अंडर 13 के मैच के हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले, तो हमने जब वुमेंस की टीम के साथ हमारी अंडर 13 ने खेला, तो माई किड्स प्लेड एक्सेप्शन। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे 13 साल के बच्चे, 2012-13 के ग्रुप के बच्चे, एंड दे विल प्ले सो गुड। ईरानी कोच ने मुझसे आके वापसी भी ना, एक हमारा कीपर है, ही इज़ दिसंबर 2013, मिकाइल उसका नाम है, लिटिल किड, बहुत छोटा सा, तो मुझे कहती है कि इफ़ यू वांट टू मेक हिम अ फुटसॉल गोलकीपर, आस्क हिम नॉट टू वेयर ग्लव्स। अच्छा, ठीक है, तो मैंने उसको, मोहम्मद भाई वाज स्टैंडिंग विद मी, तो मैंने मोहम्मद भाई को कहा, मैंने इनको बताओ नो फुटसॉल वाला सीन, इधर वो सीन नहीं है, ओनली 11 असाइड, ठीक है। तो मुझे हंस के कहती है कि ही इज सो गुड इन फुटसॉल। मैंने कहा आप ये देखो कि हमने इसको स्मॉल साइडेड गेम खिलाई हुई है, तो ही नोज व्हाट टू डू, ठीक है। बट अगर आप इसको कह रहे हो ग्लव्स के बगैर खेलो, 11 में ग्लव्स के बगैर खेल सकते कभी भी नहीं खेल सकता, ऐसे ही है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें डिफर करती हैं विच कैन ऑटोमेटिकली चेंज द माइंडसेट ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा प्लेयर का माइंडसेट है 11 खिलाने का, लेकिन आप लोग अगर मुझे कभी कहोगे कि फुटसॉल खिलाओ, और आप यकीन करो उस दिन जब मैंने 3-3 ड्रॉ किया तो इनको रूल्स भी नहीं आते थे, मैं मैच से पहले इनको रूल्स समझा। ये ज़रा इस बारे में ज़रा बताएं कि वुमेंस टीम ने ट्रैवल करने से पहले आपकी क्लब के अंडर 13 से मैच किया और 3-3 ड्रॉ हुआ मैच, एक्सपीरियंस कैसा था? इंटरनेशनल कोचेस के सामने आपके बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए आपने समझा कि ये अपॉर्चुनिटी है उनके सामने खेलना, कल को यहाँ से आपका कोई बच्चा पिक कर लें। अभी आपके एकेडमी का एक लड़का जो मेंस टीम में भी गया, उस पर भी बात करेंगे। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस, कैसा था? और ये मतलब कि आप नेशनल टीम के खिलाफ आपके बच्चे खेल रहे हैं, ये बड़ी एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको सोच अपने एलीट प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ। हमारा एलीट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है जो पिछले 1.5 साल से रन हो रहा है, 2 साल होने लगे अभी मार्च में, और उन 2 साल से सिर्फ एक ही चीज़ है, वो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। उन बच्चों ने पिछले 1.5-2 साल से एक साथ फुटबॉल खेला है। वो 20 बच्चा है और वो 20 बच्चा चेंज नहीं हो, ठीक है। अब वो बच्चा ऐसा है, दे आर फ्रॉम आर टॉप स्कूल्स इन इस्लामाबाद, देयर पेरेंट्स आर सेम इन्वॉल्व, जिस तरह वो अपनी उनकी एजुकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी फुटबॉल में इन्वॉल्व है। उस प्रोजेक्ट की एक ही शर्त है, वो ये शर्त है कि आपका बच्चा अगर फुटबॉल खेलना चाहता है तो ही कैन ओनली प्ले इन दैट प्रोजेक्ट इफ द पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दैट। ओके ओके, ठीक है, हम कभी भी बच्चे से डेवलपमेंट नहीं ले सकते अगर पेरेंट इज़ नॉट इन्वॉल्व।
आप जितना मर्जी कुछ कर, ये 2-3 चीज़ें हैं। तो उस प्रोजेक्ट में जो बच्चे थे, तो व्हेन दे आस्क्ड मी टू हैव अ मैच विद द अंडर 15s। अब मुझे अंडर 15s का पता था, अंडर 15s आर बिट एग्रेसिव, वो अंडर 19 लीग्स खेल रहे होते हमारे अंडर 15 के बच्चे। अंडर 17 अंडर 15 ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी में काउंट ही होते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मतलब मैं इस बात को, अगर आप पाकिस्तान में कहेंगे तो यस सेम कैटेगरी में काउंट होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट चेंज हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी कैटेगरी में आएंगे तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। ठीक है, आप यकीन करें कि आपको शायद लीगा में फिजिकल अपीयरेंस पर हमारी बात नहीं, लेकिन हमने फिजिकल अपीयरेंस भी पूरी करके दी लीगा में। ठीक है, अगर एक बच्चा मुझे नहीं पसंद आया, ही इज़ नॉट फॉलोइंग ऑन द सेम कैटेगरी, सेम पॉइंट, तो ही डजंट डिजर्व टू प्ले इन दैट कैटेगरी यार। ठीक है, मुझे एक BFC एक टीम ने आके प्रोटेस्ट किया ऑन द अदर टीम, एंड दे आस्क्ड मी कि, मैंने उनको कहा इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मुझे दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि जी वो इसका ना फोटो डॉक्यूमेंट नहीं, हमारे पास वो नहीं है कोई फोटो डॉक्यूमेंट, हमारे पास बेफॉर्म ही है। ठीक है, तो मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, मैं बच्चे को, मुझे उसकी फिजिक्स से नजर आ रहा है, 9 साल का बच्चा नहीं है। ठीक है, आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप दुनिया भर में कहीं चले जाएं, आपको 9 साल का बच्चा एक जैसा ही नजर आएगा, आपको 11 साल का बच्चा एक जैसा। पाकिस्तान में ऊपर नीचे नजर आते हैं, पाकिस्तान में ऊपर नीचे नजर आते हैं, ये साउथ एशिया कंट्रीज में नजर आते हैं। क्या वजह है? ये वजह ये है कि हम लोगों के लिए जीत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट से। सिर्फ ये सिर्फ वजह है, और कोई वजह नहीं। अच्छा वासी भाई, ये आपने जो बात अभी छेड़ी, आप जो कन्वर्सेशन इस साइड पे ले आए, इसी को मैं ज़रा एक सवाल में मैं ऐड कर देता हूँ और आप इसका ज़रा मुझे जवाब दीजिएगा। आपने कहा है कि एज कैटेगरी के पाकिस्तान में बड़े में 9 साल का बच्चा एक कद का होता है, हमारे पाकिस्तान ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हमारे कोचेज़, हमारे जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं क्लब्स को लेके या जो भी, वो चाहती हैं कि जी हमने जीतना है, चाहे हम शनाख्ती कार्ड ऊपर नीचे कर दें या बेफॉर्म ऊपर नीचे कर दें। तो एक सवाल मेरा ये है कि आपने अपने लीगल स्मर्फिया में ये एज जो फ्रॉड जो चल रहा है एज का, इसको आपने कंट्रोल करने के लिए क्या किया? सेकेंडली, जो LST पे पिछले 2-3 सालों में या और किसी टूर्नामेंट में आपने देखा हो कि एज फ्रॉड बड़ा ज़्यादा हो रहा है, इस बारे में आपका क्या कमेंट है? क्योंकि ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इस पर मुझे भी कुछ सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला किसी भी मेरे गेस्ट से। देखिए, पहली चीज़, अगर कोचेज़ अपने ज़मीर से साफ़ हो जाए ना, तो 90% हल उस वक्त है, लेकिन वो हमने होना नहीं। ठीक है, हम अपने ज़मीर से, सर क्यों नहीं होना ना, हम लोगों को डर लगता है कि हम हार जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हम हार जाएंगे तो हमारा प्लेयर हमसे टूट जाएगा। मैं बचपन में, मुझे एक बंदा, आज भी मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुझे एक बात किया करते थे, ही विल लाफ अगर उनका नाम मैंने लिया, तो उन्होंने मुझे एक बात की थी और वो बड़े हंस के बात करते थे, वास्तव ये बच्चा की सीधा नहीं होना, इसको जिधर नज़र आ जाएगा ना अच्छी चीज़, वो उधर चला जाएगा, एंड दैट इज़ टोटली फाइन। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, मुझे पता है मेरा पीक चल रहा है, मैं क्यों किसी अच्छे क्लब में ना खेलूँ। ठीक है, बट ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस डर में हम एज अ कोचेस क्या करते हैं कि हम उस डर में उस बच्चे को जीत दिखाना शुरू कर देते हैं। ओए तू इतने खेड़, मैं तेरे नाल 4 और अच्छे रख देना। वो जो 4 अच्छे होते हैं वो एज पे करेक्ट नहीं होते। ठीक है, आप सोचे, मैंने लीगा 2004-3 साल पहले 2 बच्चों को निकाला था ऑन फेक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इस साल वो उससे भी बड़े फेक डॉक्यूमेंट्स लेके आए हुए थे। अच्छा, मतलब मजीद हौसला है उनको, मजीद हौसला कि मुझे भूल चुका होगा, मजीद 2 नंबर काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो और इट इज़ वन ऑफ फाइन क्लब्स इन इस्लामाबाद। अच्छा, ठीक है, वो बच्चा कभी गलत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बच्चा कभी गलत नहीं होता। मैं अगर बच्चे को कहूँगा ना किबला इस साइड पे, तो वो उसी साइड पे सिजदा करेगा, और मैं उसको कहूँगा किबला इस साइड पे, तो वो इसी साइड पे सिजदा करेगा। ठीक है, बच्चा अपने उस्तादों पे चलता है, ऐसे ही हमेशा उस्ताद गलत होता है, ऐसे ही। ठीक है, कोई ऐसा उस्ताद नहीं हो सकता जिसको बच्चा आके कहे कि मैंने खेलना और उस्ताद कहे मैंने खिलाना है। ठीक है, जब तक उस्ताद की रजामंद नहीं रही है ना, वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। सही बात। तो ये उस्ताद गलत है, बच्चे गलत नहीं है। पहली चीज़, हम लोग इन बच्चों को 13-12 साल के बच्चों, नहीं, मैं तो आपकी इस बात से बिल्कुल, पॉलिटिक्स हम लोग खेल ही नहीं सकते। बिल्कुल। सेकंड चीज़ है, आपने एज वेरिफिकेशन की बात की। एज वेरिफिकेशन पे एक सिंपल सा रूल है, आप, क्योंकि आई गेस मैं उसमें बेहतर इसलिए हूँ क्योंकि मैं कोचिंग बहुत टाइम से करा रहा हूँ, तो मुझे पता है 12 साल का, 11 साल का, 10 साल का, 9 साल का बच्चा होता कैसे। ठीक है, हम लोग बहुत टाइम से उन्हीं फेसेस को देख के ना आपको समझ आती है। ठीक है, फिर एक बॉडी लैंग्वेज होती है, एक ज़बान होती है, सब कुछ होता है, वो सब कुछ नजर आता है ऐसे ही। ठीक है, आप यकीन करें, 2-3 प्लेयर्स अभी इधर LST में खेल के गए और हमने उनको उधर नहीं खेले थे, और वो बंदा मेरे से लड़ता रहा कि जी उधर खेल के गए। मैंने कहा मेरी जान, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद दैट, व्हाट आई एम सीइंग इज नॉट करेक्ट एंड दिस नीड्स टू बी फॉलोड। ठीक है, आपने जाना है, आपके आने जाने का खर्चा भी पूरा कर दूंगा, मैं मसला नहीं है, लेकिन नहीं खेलेगा, मैं गलत नहीं कर सकता। फिर मैं 2-3 और एक्सटर्नल क्लब से उनको ही बुलाया, मैंने कहा आप लोग अप्रूव, कहते नहीं हम नहीं अप्रूव करते। ठीक है, मैंने कहा मेरी जान आप खुश हो? ठीक है, कि तुम ये ना कहीं को कल समझना कि यार मैंने जान के कुछ किया या कुछ ऐसा किया, और अल्लाह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसे मुकाम पे रखता है कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है वो मेरी टीम की तरफ से नहीं होता। ठीक है, अगर स्मर्फ्स की तरफ, ये अल्लाह ने मुझे अभी तक बचाया है कि अगर स्मर्फ्स की तरफ, क्योंकि हमारा जो, क्योंकि आपने क्लेम किया तो वो कहेंगे तो सही बात है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड चीज़, स्मर्फ्स की जितनी भी स्क्रूटनी होती है ड्यूरिंग लीगा स्मर्फिया, वो स्मर्फ्स के इवेंट से, लीगा स्मर्फिया से 2 हफ्ते पहले होती है, आपको पता है, क्योंकि वी हैव अ वास्ट सिस्टम।
अब हमारे वास्ट सिस्टम में हमारे कोचेस भी तो जीत के लिए जाते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, देयर इज अ माइंडसेट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ बाहर वालों नहीं, हमारे में भी है कि जीत जाना है, जीत इज एवरीथिंग। मेरे माइंडसेट नहीं है, मेरे लिए ये Development ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी सिटिंग विद मी, ही इज द हेड ऑफ आवर इस्लामाबाद कैंपस एंड ही नोज मी वेरी वेल। हम दोनों का एक ही माइंडसेट होता है। हार जो यार, अच्छा वासी भाई, ये जो अजान भाई ने जो है अभी पिछले LST में इन्होंने एज वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस किया, इन्होंने बे फॉर्म चेक किया, ID कार्ड चेक किया, मेरे दो सवाल हैं कि आर यू सेटिस्फाई विद दिस प्रोसेस की जो इन्होंने इख्तियार किया, या अगर आप सेटिस्फाई नहीं भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप नहीं भी सेटिस्फाई कि उन्होंने एक पेपर पकड़ के बच्चे का बे फॉर्म चेक हो रहा है, हर बच्चे का ID कार्ड चेक हो रहा है, स्मार्ट कार्ड चेक हो रहा है, तो आपने एज वेरिफिकेशन के लिए लीगा स्मर्फिया में कौन सा सिस्टम अप्लाई किया जिससे आप सेटिस्फाई हैं या बाकी टीम्स खेलने वाले सारे बच्चे सेटिस्फाई? बताता हूँ मैं, फिर आपको क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन चुका हुआ है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि वी आर नॉट द पर्सन्स हु होल्ड इवेंट्स। हम लोग इवेंट कराने वाले लोग नहीं है, हम तो अपने सिर्फ जिद में कराते हैं। हमें शौक है इवेंट कराने, शौक है, बिल्कुल ठीक है। हमें एक इवेंट, मैं आपको बताऊँ जितना पैसा हमारा लीगा में लगता है ना, ठीक है, मैं नंबर्स कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं आज नंबर्स बोल रहा हूँ आपके। वी गेंड 13 लाख आउट ऑफ लीगाज एंट्री एंड वी इन्वेस्टेड 31 लाख ऑन लीगा स्मर्फिया दिस सीजन, ठीक है, एंड दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। नहीं, फिर तो अजान भाई का क्लेम बिल्कुल सही है, ठीक है, उन्होंने कहा था ऊपर से लगे हैं। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अजान भाई अगर पैसा कमा भी रहे हैं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, इट इज हिज जॉब, जाहिर बात वो है, उनका हाँ, बिजनेस है, बिल्कुल सही बात ठीक है। लीगा हमारा बिजनेस नहीं है, ठीक है, हमारा बिजनेस स्मर्स फुटबॉल एकेडमी है, ठीक है। तो ये दो चीजें अलग है, इनको प्लीज समझे कि वो अगर बिजनेस है और वो उस बिजनेस में से कमा रहे हैं तो इट्स टोटली फाइन। अगर वो लोग 4 लोग उनको आके बातें सुनाते हैं इस बात पे, दिस इज टोटली रॉन्ग। भाई वो कौन पागल होता है जो पूरे पूरे दिन खड़े होकर इवेंट। ये आपने वैसे हमजा भाई बड़ी ज़बरदस्त बात की, दिमाग में मेरे पॉइंट था कि अजान जो है वो बिजनेस रन कर रहा है, क्योंकि अजान भाई ना कोई क्लब के ओनर हैं, ना वो कोच हैं, ना वो प्रेसिडेंट है किसी PFF के, तो वो एक बिजनेस कर रहे हैं, वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हैं। आप लोग तो कोचेज हैं, तो आप लोग जो है वो पैसा कमाने के सेंस से नहीं जाएंगे, आप लोग डेवलपमेंट या एंजॉयमेंट के फेस्टिवल के सेंस से जाएंगे। मैं आपको ही बता रहा हूँ ना, हमारा माइंडसेट ही डिफरेंट था। मैं आप अगर आपके उधर सेटअप देखते हैं ना हमारे यूथ फेस्टिवल पे, तो आप समझ जाते हैं कि वाकई पॉइंट जो इसने 31 लाख का बोला है बिल्कुल सही बोला है, ठीक है। और एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। मतलब हमसे, मैं जब हमारी सेरेमनी हो रही थी मैंने उस वक्त भी कहा था, इफ एनीवन वांट्स टू सी कि अगर इवेंट्स आपके एंट्री फीसों पे हो जाते इतने बड़े इवेंट्स, तो हम हर साल 10-10 कराते, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन द थिंग इज कि उस प्रोसेस में आपने जो एज वेरिफिकेशन की बात की, तो अजान एनी टूर्नामेंट, नॉट ओनली LST, एनी टूर्नामेंट हैज़ द ओनली वे एंड दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि उसकी आपने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? मैं आपको बताता हूँ हमारा क्या डिफरेंस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों है? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर वो मेरे तरीके से चलेंगे ना, तो मेरे तरीके से चलने के लिए उनको 100 लोगों से लड़ाई पड़नी पड़ेगी। 100 लोगों से लड़ाई डालेंगे तो उनका बिजनेस कैसे रन होगा? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? मैं समझ गया आपका पॉइंट, समझ गया। आर लीगा इज नॉट अ बिजनेस, इट्स आवर ड्रीम प्रोजेक्ट, हम बस चलाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर वी कैन हैव रिजिड रूल्स, ठीक है। हम रिजिड हो भी सकते हैं लोगों के साथ, हम थोड़ा गुस्से वाला भी हो सकते हैं कि यार दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग, हम उसके ऊपर फिर दूसरा सवाल नहीं करते। तो उसके ऊपर वी कैन गो विद फिजिकल अपीयरेंस, और हम लोग जाते हैं प्रॉपर्ली। आप एक देयर वाज अ लीग रनिंग इन इस्लामाबाद, अंडर 14 लीग थी, वो अंडर 14 लीग रास्ते में रुक गई, तीसरे मैच पे रुक गई, ठीक है। तीसरे मैच पे क्यों रुक गई? कि मेरे खिलाफ एक टीम ने प्लेयर खिलाए, मैं आपको पिक्चरें तो नहीं देता, उसके लिए दिखा दूंगा इसका, ठीक है। और दे क्लेम दैट दीज किड्स वर 13 years old। क्लब का नाम ले लें। नहीं, मैं क्लब में मैं आपको बताऊँ, मैं लाहौर का क्लब है क्या? नहीं, इस्लामाबाद के, सारे इस्लामाबाद के क्लब है, आई रियली रिस्पेक्ट। अगर लाहौर का क्लब होता तो मेरे दिमाग में एक क्लब आ जाता। नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, मैं अगेन आई वोंट टेक नेम। हाँ, मैं बड़ा खिलाफ। नीदर यू। पता है क्यों? देखें, एक क्लब में अगर 100 बच्चा खेल रहा है ना, गलत एक करेगा, वो 100 के 100 बदनाम हो जाएंगे। और हमारी स्कूल की कम्युनिटीज़ इतनी छोटी हैं बच्चों की कि वो स्कूल के अंदर इस मजाक को शुरू करते हैं। जो बच्चा नहीं भी कुछ गलत करता ना, वो भी रगड़ता जाता है इस चीज़ में। तो हमें किसी बच्चे की क्या उस पर करना। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ उस पॉइंट पे, तो आई क्लेम्ड कि जी ये गलत है और सब कुछ इसको, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, डन, वी विल बी गोइंग फॉरवर्ड विद द फिजिकल अपीयरेंस। अब मैं आपको फिजिकल अपीयरेंस का एक रूल बताता हूँ जो आप लोग शायद LST को भी इसको फॉलो करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अगर एक बच्चा है 2010 की कैटेगरी में, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो 2010 की कैटेगरी में फॉल नहीं करता, आप उसका डॉक्यूमेंट चेक करो। अब डॉक्यूमेंट वो बच्चा 2013 का है, ठीक है, और उसकी फिजिक उसको 2010 पे एलिजिबल नहीं दे रही, और आप उसका 2013 का डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ठीक है, क्या वो इंसाफ है खेलने का? नहीं है ना, तो सही खत्म। फिर आप उस लड़ाई को लड़ाई ना, आप उसको कहो यार ये तो तुम्हें रेक्टिफाई करता ही नहीं है ना। अगर 2010 का डॉक्यूमेंट है ना और वो 2010 की कैटेगरी में खेल रहा है और आपको लग रहा नहीं, तो चलो आप अलाउ भी कर दो। अगर 2010 की कैटेगरी में खेल रहा है और 2013 का डॉक्यूमेंट है और आपको 2010 की कैटेगरी में उसको खेलता हुआ नहीं सही लग रहा, तो इट्स टोटली। क्या सोच है इसके पीछे? मुझे हमजा भी जरा बताएं, क्या सोच है लोगों की, कोचेस की क्या सोच है पीछे? कि बस जीत रहे हैं। मतलब अगर हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर आप यकीन करें, स्मर्फ्स के ऑफिस में नॉट लेस देन 200 ट्रॉफियाँ पड़ी हुई हैं,
हम रोज उस ऑफिस में जाते हैं, उन ट्रॉफियों को देखते हैं और कुछ समझते ही नहीं है कि ये है क्या, लोहे का पीस पड़ा है। दैट ट्रॉफी इज ओनली वर्थ फॉर दैट नाइट। उस रात के बाद उस ट्रॉफी की कोई वर्थ नहीं है, ठीक है ना। उस ट्रॉफी ने आपको कुछ दे देना, और लोहे का एक सामान है जो पड़ा है आपके ऊपर, बोझ है, ठीक है। लेकिन अगर वही ट्रॉफी आपने इंसाफ पे जीती हो ना, तो वो ट्रॉफी आज भी मैं अपनी वुमेन्स नेशनल फुटसॉल टीम की ट्रॉफी देखता हूँ ना, तो दिल खुश होता है। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा वासी भाई, मुझे बताएं कि यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ के इल्हाम खान जो हैं, वो उनसे मेरी बड़ी मुलाकात रह चुकी। जब वो लाहौर रहते थे तो उनके साथ चाय पानी होता था हमारा, बड़ा अच्छा है। तो वो छोटा भाइयों की तरह मेरे, तो काफ़ी अच्छी जान पहचान भी, उसको मैंने मुबारकबाद भी दी है सिलेक्शन के बाद। तो क्या क्या फीलिंग है कि आपके क्लब का प्लेयर नेशनल टीम में? सर मैं आपको 2 नाम बोलता हूँ, अमानी खान, शी इज़ इन द वुमेन्स टीम। जी जी। इल्हाम खान, ही इज़ इन। ओह सॉरी, मैंने ये भी सवाल आपसे पूछना था अमानी खान का। जी जी जी। और मैं इनकी आपको वो पिक्चरें दे सकता हूँ जब ये 11 साल के क्लब में आए थे। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। मुझे आप ना ये वाला जवाब आपने लाजमी देना, लेकिन मुझे एक सवाल मेरे दिमाग में, वो मैं आपको साथ ही जोड़ देता हूँ। मुझे बताएं कि आपके स्मर्फ से 2 बच्चे मैन और वुमेन टीम में गए, क्या ये कोचेज़ जो हैं या मैनेजमेंट कमेटी जो है वो आप लोगों से रब्ता करती है, या प्लेयर ने आउट ऑफ नो वेयर ट्रायल्स दिए जाके और वो सिलेक्ट हो गए और वो टीम में चले गए? तो आपको कोई इन्वॉल्वमेंट मिलती है इस इन मामलात में? तो आपसे पूछते हैं कि भाई हाँ जी वासी साहब, आपके क्लब का बच्चा हमारे पास आ रहा है, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई मशवरा, या कोई हाँ जी आप कैसा क्या फील हो, कोई इस तरह हुआ कभी? सर मैं आई वोंट से ऑन द हाशिम्स एंड, क्योंकि हाशिम से ज़्यादातर बातें होती रहती हैं, लेकिन मेरे एंड पे अगर किसी की आएगी भी ना, तो मैं कभी भी नहीं जवाब देता। ठीक है। मैं देखें, मैं क्यों आपको 11 साल वाली बात कह रहा था कि 11 साल की उम्र में वो एकेडमी में आई थी दोनों बच्चे। अमानी यूज टू प्ले, वो शी वॉज लिटिल किड, इतनी सी बच्ची थी वो, मेरे पास खेलती थी। इल्हाम वो सा बच्चा, मैं मेरे पास पिक्चर है उसकी, ठीक है, 13 साल 12 साल का बच्चा था मेरे पास जब था। एंड दे आर इन द नेशनल टीम टुडे, एंड आई एम मोर देन प्राउड। होना भी चाहिए। ठीक है। एक टाइम उन्होंने मेरे पास गुजारा और वो उस टाइम से कहीं पहुंच गए। ठीक है। खुशी किस बात की है कि ना किसी ने मुझे कॉल की, ना मैंने कभी किसी को कॉल की इनके लिए। और आज तक मुझे किसी बच्चे ने कहा भी है ना, तो मैंने हंस के कहा, बेटे ज़िंदगी का सब कुछ कर लूँगा, ये काम नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा। इफ़ यू आर केपेबल इनफ, अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। ठीक है। नहीं हो तो अल्लाह तुम्हें कोई और रास्ता दिखा देगा। अल्लाह ने किसी के लिए बुराई नहीं रखी हुई। ठीक है। जो तुम्हारे लिए बेहतर है वो तुम्हें मिलना है। ठीक है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग कहते हैं कि यार हमारे साथ कोई जिद मुझे बताएं कि इंटरनेशनल कोच आपसे जिद क्यों लगाएगा? उसको अच्छा प्लेयर चाहिए, उसने जीतना है भाई। मैं अगर कहीं खड़ा हूँ ना, तो मैं एक बार ही कहूँ, मुझे कोई भी किसी भी टीम का प्लेयर दे दो, लेकिन अच्छा होना चाहिए, मैंने जीतना है। कोच की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत होती है। एक बच्चा अकेला हारता है, एक कोच 11 के साथ हारता है। ठीक है। क्योंकि वो खुद तो हारा ही होता है, साथ 11 की जो इमोशंस अटैच्ड होते हैं ना उसके साथ, उन 11 के इमोशंस भी उसने पूरे करने। बिल्कुल ऐसी। ठीक है। तो कोच की जिम्मेदारी एक प्लेयर से बहुत ऊपर है। ठीक है। तो कोई कोच गलत वो नहीं करता। स्पेसिफिकली आई वुड से आपका प्लेइंग, अगर आप 11 साइड करें तो प्लेइंग 13 या 14 के जो मेन प्लेयर्स होंगे वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। कोच अपनी ज़िंदगी के साथ कभी अपनी इज्जत के साथ रिस्क नहीं लेगा। ठीक है। तो ये जो बात लोग कहते हैं कि यार गलत सिलेक्शन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आई टोटली डोंट बिलीव ऑन एनी कोच। ठीक है। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 14, अगर 11 साइड का मैच खेल रहे हैं, फर्स्ट 14 या फर्स्ट 15, कभी गलत क्यों कोच गलत सिलेक्शन करेगा? मुझे एक बात बताएं, जिसने जाके उसको फेस करना है। आई कैन डू अ सिलेक्शन इफ आई एम नॉट गोइंग विद द टीम, तो मैं सिलेक्शन करके किसी और के हवाले कर। अच्छा, आपको लगता है कि मैन फुटबॉल टीम में पर्ची चली है किसी की भी? मैन फुटबॉल टीम में, वुमेन फुटबॉल टीम में किसी की पर्ची सर मैं आपको सच्ची बताऊं, क्योंकि आपने खुद ही ये एक बात कही है कि क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ जीतना होता है और अपना हमारा क्लब का बंदा अंदर चला जाए टीम में, बस मुझे ये सिस्टम चल रहा है। तो आप सर मुझे बताएं कि आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो आपको लगता है कि पर्ची था टीम में, या आपको कौन सा ऐसा प्लेयर लगता है जो आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना नहीं चाहता था? ऑब्वियस सी बात है, सारे खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान सभी खेलना चाहते हैं ना सर। मुझे एक भी प्लेयर बताएं जिसको अगर फॉर इंस्टेंस कोई पर्ची था भी, तो उसको कोच ने कैंप में क्यों नहीं काटा, जो इंटरनेशनल कोचेज आए हुए थे? मेरी आप बात समझे ना, कि अगर आप पर्ची हैं तो आप कैंप तक हैं, कैंप के बाद तो एक इंटरनेशनल कोच नहीं आपको वो करना है ना। और मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ, जिस कोच ने खड़े होकर टीम खिलानी होती है ना, वो कभी भी गलत नहीं करता, क्योंकि उसकी इज्जत स्टेक पे होती है। सर मुझे बताएं, पीछे 20,000 या 8,000 या 10,000 का क्राउड बैठा हुआ है आपकी बैक साइड पे, बिल्कुल ठीक है, और आप गलत प्लेयर खिला रहे हो या कोई गलती कर रहे हो, आपको बुरा नहीं लगता? क्योंकि वैसे भी मैं आपसे सवाल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से बहुत बड़ा इदारा एक और भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम से, जो कि ये इंटरनेशनल कोचिंग से इस तरह कर चुका हुआ है। क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट एंड मैं देखना वो शौक रखता हूँ, मुझे पता भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का। तो बड़े बड़े कोचेज जो है ना, इस तरह ना पर्ची सिस्टम पे हमारे प्लेयर बिक चुके हैं। तो फुटबॉल का स्ट्रक्चर जो बड़ा छोटा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डेवलप नहीं कर रहा। तो आप मतलब कि आपको ये लगता है कि कोई चीज़ डीमेरिट बेसिस पे नहीं हुई,
मेरिट पे भी हर चीज़। सर डीमेरिट देखें, देयर इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग एंड द बैड थिंग, ठीक है। कहीं भी एक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, या आप कहीं भी नहीं सोच सकते कि एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव। लेकिन मैं फिर पर्सपेक्टिव ऑफ द कोच बता रहा हूँ आपको। पर्सपेक्टिव ऑफ द कोच, अगर कोच किसी को सेलेक्ट भी कर लेगा ना तो उसको खिलाएगा नहीं। आप मेरी बात समझे, तो वो 14 प्लेयर अपने 15 प्लेयर पक्के रखेगा, वो अगर 17 18वां प्लेयर किसी को उठा भी रहा है तो वो उसको खिलाएगा नहीं, ठीक है। तो आप दो चीज़ें समझें कि या तो वो इतना फारेग है कि वो सिर्फ जाने ही ऊपर चाहता है, सिर्फ टीम के साथ टूर लगाना चाहता है, लेकिन अगर उसने टीम के साथ टूर भी लगा लिया तो क्या कोच उसको खिलाएगा अगर वो फारेगा? हमारा कौन सा ऐसा मैच है जिसमें हम 10-0 से जीत रहे हैं और हमारे कोच को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो किसी को डाल दे, ठीक है। वो वाली कहानी है ना कि या तो दिल खुश करने के लिए डाल, बिल्कुल ठीक। ठीक है। हमारे पास तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है कि हम 10-0 से जीत रहे हैं और वो, तो इस तरह के सिनेरियोज इस वक्त आई वॉन्ट से कि कोई भी इंटरनेशनल क्या कोई लोकल कोच भी इस वक्त ऐसा रिस्क नहीं। और डिस्कस भी ना करें। देखिए मैं आपको बताऊँ, इस वक्त अल्लाह पाक से सिर्फ एक ही दुआ है कि हमारा रास्ता सीधा हो जाए, ठीक है। इस वक्त रास्ता बहुत उल्टा है, वो रास्ता सीधा हो जाए, हम लोगों को जो नहीं मिला वो हमारे से अगलों को मिल जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अहमद भाई, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाएं तो पैसा बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। आप इवन के आप फुटबॉल प्लेयर्स हैं, उनको ज़ाहिर बात है पैसा उनकी भी मोटिवेशन होगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको उतना मिलता है कि जिससे वो जो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब जो आपके अकेडमी के बच्चे जो हैं वो नेशनल टीम में गए हैं और अकेडमी के बच्चे भी नेशनल टीम में गए हैं, मेरा ये आपसे भी सवाल है, वैसे सबसे मेरा सवाल था ये, आप मुझे बताएं कि इन बच्चों की स्कूलिंग, इनको इनका खर्चा पानी, ये फिर किस तरह आप लोग टॉलरेट करते हैं, और या बच्चा खुद किस तरह टॉलरेट करता है? मतलब एक नेशनल टीम का कैंप करना, फिर उसके साथ ट्रैवल करना, उसको अपने घर बार अपनी पढ़ाई, अपनी अपनी जो शाम की जो मसरूफियत, साइकिलिंग, जॉगिंग, वो साइड पे करके उसको वहाँ जाके खेलना, तो ये जो गैप बन जाता है बीच में कि वो उसका स्कूल भी वेस्ट हो रहा है, तो इसमें आप स्कूल्स के साथ जाके इन टच रहते हैं या स्कूल वाले बच्चों को डायरेक्टली कोई मोटिवेशन देते हैं, या क्या कोई सिस्टम है इस तरह का? मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि वी आर पार्टनर्ड विद 11 डिफरेंट स्कूल नेटवर्क्स, ठीक है। रूट्स IVY, रूट्स मिलेनियम, वेस्टमिनिस्टर, आपका हेड स्टार्ट, दीज आर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन इस्लामाबाद, ठीक है। और बल्कि मिलेनियम और IVY तो आपको नेशन वाइड में नज़र आते हैं, ठीक है। इन स्कूल्स के साथ हमारी ऐसी पार्टनरशिप्स हैं, दे डोंट ओनली हेल्प देम इन देयर एजुकेशन, दे हेल्प देम फाइनेंशियली एज वेल, ठीक है। ये हमारा जितना भी टॉप बच्चा है इन सारे स्कूलों में टॉप स्कॉलरशिप से पढ़ा है। आप मेरे सोचे मेरे अंडर 13 अंडर 14 बच्चे स्कॉलरशिप से पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फुटबॉल, अच्छा, गुड। एंड देयर होल क्राइटेरिया इज विद स्मर्फ्स, ठीक है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का? ये चीज़ बैक इन 2020 और 2021 वेस्टमिनिस्टर ने स्टार्ट की। सो वी रन द फर्स्ट एवर फुटबॉल प्रोग्राम विद द स्कूल। वेस्टमिनिस्टर का जो भी फुटबॉल टीम है, इट इज़ ट्रेन्ड बाय स्मर्फ्स, इट इज़ रन बाय स्मर्फ्स, एवरीथिंग इज डन बाय स्मर्फ्स। वो सिर्फ खेलती वेस्टमिनिस्टर के नाम से, ठीक है। इट्स एन आउटसोर्स टीम, ठीक है। वेस्टमिनिस्टर के बच्चे हैं जो स्मर्फ्स खिला रहे हैं, ठीक है। उसमें होता क्या है, अब देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। हर साल स्कॉलरशिप ट्रायल्स होते हैं, स्कॉलरशिप ट्रायल से बेस्ट बच्चे अलग होते हैं, बेस्ट बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जिस पेरेंट ने 2 साल में 15 लाख रुपए देना है एक बच्चे की A-levels फीस में, वो अगर वही पेरेंट 6 लाख रुपए 2 साल का दे रहा है, क्या वो उसकी फुटबॉल रोकेगा? लेस देन 50% वो पे कर रहा है 2 साल का, जो वो 15 लाख पे। तो दिस मोटिवेशन केम आउट ऑफ दैट। फिर हमारा जो फुटबॉल इन पिंडी इस्लामाबाद है चेंज्ड इन अ लॉट। हमारा यूथ इज टोटली इनटू फुटबॉल। हमारा पिंडी इस्लामाबाद में आपको एक तो नंबर ऑफ ग्राउंड एक्सट्रीम पे मिलेंगे, ठीक है, और क्वालिटी ग्राउंड्स। आप हमारे पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी स्कूल्स में देखें, दे हैव क्वालिटी ग्राउंड्स, प्रॉपर टर्फ ग्राउंड, ठीक है। ठीक है, लाहौर में एक मसला है, लाहौर में ना आपको ज़्यादातर मिलेंगी लैंडस्केपिंग टर्फ्स मिलती हैं। लैंडस्केपिंग वाली टर्फ डाल देते हैं, या वो जगाड़ू टर्फ है, वुड से कि पाइल हाइट प्रॉपर नहीं होती, सैंड रबर फिलिंग नहीं होती इधर। पिंडी में इस्लामाबाद में ऐसी नहीं है। फिर अब विद इन दीज 3 years हुआ क्या, वो स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हुआ कि बाकी स्कूलों को फील हुआ कि नाउ इट्स द टाइम वी नीड टू इन्वेस्ट। हम इन्वेस्ट, आप यकीन करें कि वी हैव IVY इज बिल्डिंग अ 28 कनाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन देयर स्कूल, ठीक है। मेरे अंदाज़ से 20-25 कनाल की उनकी अपनी लैंड है, ज़मीन, और 28 कनाल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अपने स्कूल से बड़ा उनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। क्यों? दे गॉट द आइडिया कि पैसा स्पोर्ट्स पे लगेगा तो रिटर्न आएगा। फिर इफ़ यू नो मैम रिफ़त मुश्ताक को अगर आप जानते हो, शी इज़ द मेन माइंड बिहाइंड रूट्स, जिन्होंने रूट्स को बेसिकली बनाया, द मदर ऑफ फैसल मुश्ताक, खदीजा मुश्ताक एंड एवरीथिंग। उन्होंने मुझे एक दफ़ा एक बात की, शी इज़ अराउंड 85-86 माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे एक बार बात की, आई स्टिल रिमेंबर 1 year बैक, एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि वास्टी बेटे ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि द स्कूल हु डिडंट इन्वेस्ट इन द कमिंग ईयर्स फॉर द स्पोर्ट्स विल बी नथिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहते हैं ये हमने चीज़ें देख ली, हमने एजुकेशन में जितना इन्वेस्ट करना था ना पिछले 75-78 साल में, हमने कर दिया।
अब अगर स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट नहीं हुआ ना, क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड वाइड इज अ बिगर इंडस्ट्री देन एजुकेशन, ऐसी जो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा देती है। रिटर्न भी आपको दोबारा देती है, ठीक है। तो आपका बच्चा ए लेवल्स में जा रहा है, आप इधर भी देखेंगे सारे स्कूलों में द ए लेवल्स की जितनी भी टीचर है ना, इट्स अ विजिटिंग फैकल्टी। विजिटिंग फैकल्टी का होता ये है कि जो टीचर ए स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही टीचर बी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वही वही 2-3 घंटे का चक्कर लगा के चला जाता है। चक्कर। तो स्कूल के टीचर्स तो सेम है, अब स्कूल फिर पैसे क्यों ज़्यादा ले रहे हैं, या कोई स्कूल कोई अच्छी अगर एक फ़ी चार्ज करे तो क्यों चार्ज करे? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ देयर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर में आपकी सारी स्पोर्ट्स आती है, तो आपको स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पिंडी इस्लामाबाद का आपको बता रहा हूँ, आप अगले 5 साल में देखिएगा, आई गेस पूरे पाकिस्तान। नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है कि इस्लामाबाद की जो फुटबॉल है, फुटसॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, वो बहुत मतलब कि रैपिडली ऊपर जा रही है। और इवन के इस्लामाबाद को जो ऊपर से जो सपोर्ट आ रही है ना KPK वाली साइड से, वो बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन वासी भाई, ये बताएं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की अगर आप फुटबॉल को कंपेयर करें स्ट्रक्चर वाइज, क्लब वाइज और डिसिप्लिन वाइज, तो आप क्या रेट करेंगे कि मतलब कि नंबर 1 पे कौन सा शहर है जो फुटबॉल को लेके बहुत सीरियस है, नंबर 2 पे? क्योंकि कराची में बहुत कंपटीशन है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लाहौर में भी है, लेकिन आप क्या रेट करेंगे? मैं अगर यूथ वाइज देखूँ ना, क्योंकि मैं आई एम मोर इनटू यूथ फुटबॉल, यूथ ट्रेनिंग, वहीं से डेवलपमेंट शुरू होती है फुटबॉल की। इस्लामाबाद का कल्चर इतना डिफरेंट है कि आप इस्लामाबाद के कल्चर को पिंडी से भी नहीं मिला सकते। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें पिंडी और इस्लामाबाद में जाने में 15 मिनट 10 मिनट लगते हैं कोई, ठीक है, ट्विन सिटी 15 मिनट हमें मैक्सिमम लगते हैं। लेकिन इस्लामाबाद का बच्चा इज़ इस्लामाबाद का बच्चा, एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ देयर पेरेंट्स, नथिंग एल्स। मेरे इस्लामाबाद के बच्चे के पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हैं इनटू देयर गेम कि वो उनके मैचेस देखने के लिए पूरे पेरेंट्स के आउटलुक आए होते हैं, पेरेंट्स बैठे होते हैं बाहर, सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चे को। इफ़ यू वांट टू सी योर सन ग्रो, यू नीड टू सिट फॉर हिम। आप जब तक बच्चे को वक्त नहीं दोगे, उसकी स्पोर्ट्स में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ ना मैंने लाहौर में देखी, ना मैंने कराची में। लाहौर में क्या देखा आपने? लाहौर में मैंने मोर इनटू देखा है कि लिबर्टी ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर द किड्स, दे कैन डू एनीथिंग। अगर मुझे बच्चा कह रहे ना आई नीड टू गो ए, ही नीड्स टू गो ए, ही नीड्स टू गो बी, ही नीड्स टू गो बी। पेरेंट्स हैज़ जीरो, नथिंग टू डू विद, उन्होंने मंथली फीस पे करनी है और दैट्स इट। ऐसे है कि भाई पैसा पे कर दिया एंड इट्स डन, इट्स फाइनलाइज्ड। व्हाट आई वांट फॉर लाहौर इज़ द सेम स्ट्रक्चर इन इस्लामाबाद। मैं बहुत जान मारता हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं पेरेंट्स को इंडल्ज करूँ। हम लोग ऑन एंड ऑफ पेरेंट्स मीटिंग रखते रहते हैं, हम पेरेंट्स से बात करते रहते हैं। देखें, आप समझें कि एक बच्चा अगर बॉर्डर लाइन क्रॉस करने वाला है ना, अगर आप उसको कहोगे ना एक ए ग्रेड लो, वो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। आप कभी भी बॉर्डर लाइन क्रॉसिंग किड को आप कभी भी नहीं कह सकते कि ए ग्रेड लो। आप उससे ए ग्रेड की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, ये आपकी बेवकूफ़ी, उस 13-12 साल के बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। हम अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं कि एक बच्चा है, ही इज़ एक्सेप्शनल इन स्पोर्ट्स। अब मेरे पास एक बच्चा आता है, ही इज़ अ चित्राली किड, ही इज़ दिस लिटिल, ही लिव्स इन I-17 एंड आवर सेंटर इज़ इन H8, तो इट टेक्स नॉट लेस देन 45-50 मिनट्स, ठीक है। और उसका स्कूल इज़ राइट बिहाइंड आवर वेन्यू, तो मतलब कि 45-50 मिनट्स ही गोज़ बैक होम, ही गेट्स रेडी, ही कम्स बैक 45-50 मिनट्स, ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स आर सिटिंग आउट इन एवरी सेशन। मैंने उनके पेरेंट्स से उन्होंने कहा माई किड इज़ अ बॉर्डर लाइन किड, ही डज गुड, ही पासिस एवरी एग्जाम एंड दैट इज मोर इट्स मोर देन इनफ फॉर मी। वो जो चाहेगा वही होगा बस। बट द मेन थिंग इज इफ ही प्लेज गुड फुटबॉल, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। कहता है मुझे बताएं इधर ये जितने भी बच्चे खेले उन सबसे बेहतर है ना? मैंने कहा हाँ बेहतर है। तो कहता है अगर वो पढ़ाई में अगर है भी बॉर्डर लाइन, तो मुझे क्या फर्क पड़ा अगर वो इसमें टॉप क्लास है। ये नई सोच पेरेंट्स में आ रही माइंडसेट जो है हाँ, ना, ये माइंडसेट लोगों ये में बच्चे को ग्रो करता है। ऐसी है, ठीक है, हर बच्चा सेम नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने बच्चे को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसने मुझे इतनी वो बात उस पेरेंट की अच्छी लगी, तुम्हारी पुप्पी के लड़के ने ये किया, तुम भी यही करो, ठीक है। तो वो पुप्पी का लड़का किस माइंडसेट से पैदा हुआ था और आप किस माइंडसेट से पैदा हुए, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और पुप्पी के बच्चे को फुटबॉल नहीं आती थी, आपको फुटबॉल आती है। बिल्कुल ठीक है। बाजी भाई, लास्ट क्वेश्चन और बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है जो मैं हर किसी से पूछता हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने अपनी हमारी पॉडकास्ट जब शुरू हुई थी, आपने आते साथ ही कहा था कि यू आर नॉट अ फुटसॉल गाय, यू आर 11 साइड बिग ग्राउंड गाय। तो 11 साइड के लिए इस्लामाबाद में आपने कुछ सोचा है या कुछ आपके अलावा किसी और ने कुछ सोचा है, कुछ डेवलपमेंट हो रही है? मैंने सुना है कि इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में खासतौर पर 11 साइड के टर्फ फील्ड्स भी हैं, और इस्लामाबाद में आई डोंट नो है कि नहीं, ये आप ही मुझे बता सकते बेहतर। तो 11 साइड के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हीं क्लब के प्लेयर्स को, अपनी डेवलपमेंट जो यूथ प्लेयर हैं, इनको आप बड़े ग्राउंड में देखना चाहते हैं, या इनको सिर्फ इधर ही आप स्टिक करेंगे कि हाँ यार शाम को आएँ, इनको हम डेवलपमेंट करें, पेरेंट्स और हल्ला गुल्ला ठीक है, ओके, टूर्नामेंट हो गया, लीगा स्मफी हो गया, दैट्स इट। तो क्या 11 साइड की तरफ आपको जाने के क्या प्लान्स हैं? देखिए, मैं आपको एलीट प्रोजेक्ट का पहले दिन ही बताया था। तो एलीट प्रोजेक्ट इज़ फोकस्ड इनटू 11 साइड। हमारा पहले दिन से ही फोकस ये है कि 11 साइड के बच्चे डेवलप करने हैं, उनको प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉल फ्रॉम द एज ऑफ 11-10 हमने उस स्ट्रक्चर में डालना है। 11 साल का बच्चा 7 खेल रहा है, 12 साल को वो 9 पे है, 14 को वो 11 पे गया, ताकि वो उस प्रोसेस से गुजरे, जो प्रोसेस है एक प्रॉपर।
इस चीज़ पे आई वुड रियली अप्रिशिएट हम वन ऑफ आवर क्लब्स इन इस्लामाबाद, आपको पोपो का पता होगा। जी 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 जी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब्स इन। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ पोपो, शायद लोगों को पता नहीं है, बहुत नए लोगों को नहीं पता। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ पोपो फॉर 4-5 ईयर्स, ठीक है। और फिर मैं बोलता हूँ, और प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स डजंट मीन दैट वी हैव अ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। उस बंदे की मैं आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ, बंदा मेरी भी आज रिस्पेक्ट करता है, एंड व्हाट ही इज़ डूइंग फॉर फुटबॉल इज़ टोटली डिफरेंट। तो इसमें ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी की अच्छाई को अच्छा बोलना बुरा नहीं है, ठीक है। ही इज़ डूइंग, अब मुझे बताइए ना, उस एक ग्राउंड से अगर 30-35 बच्चा नेशनल टीम को प्रोवाइड हो चुका है, अगर उस तरह के हर सिटी में एक ग्राउंड खुल जाए तो क्या 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 बनेगा, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने सुना कि जी लोग कहते हैं कि जी फलां क्लब है, उसका प्लेयर हमेशा टीम में चला आता है। वो फलां क्लब मेहनत कर रहे ना, तो फलां क्लब को फिर इज्जत दो, क्योंकि वो फलां क्लब उस वक्त भी मेहनत कर रहा था जिस वक्त आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं कर, जब आपको पता ही कुछ नहीं। आपको पता ही कुछ नहीं था, ठीक है। तो रादर देन डिस्करेजिंग एवरीवन या हर किसी की टांगे खींचना या किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, वी हैव अ वेरी स्मॉल। डू यू मिस लीग सिस्टम इन पाकिस्तान? बेसिकली आई वुड से कि हमारे टाइम में तो हमने कभी लीग सिस्टम देखा ही नहीं। शायद मैं 2015, हाँ मैं तो 2015 में, जब हम लोग आई वॉज 2015 में आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर्स ओल्ड, तो उस वक्त था कुछ नहीं, उस वक्त बैन हुई थी फीस। और आपको लगता है कि आप जब तक जिंदा हैं तब तक लीग स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान में? अल्लाह खैर करे, क्या पता अभी मैं स्टेटमेंट दूं और कल ही नहीं, फिर भी एक मतलब कि आपको लगता है कि क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम। मैं आपको बताऊं, हम तो दूर से बैठ के सोशल मीडिया पे देखते हैं चीजें, हम लोग, मैं एक बात पे बोलता हूँ कि अगर CIEs ना होते ना तो पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। तो लीग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, फॉर एवरी क्लब। और आपको लगता है कि लीग स्टार्ट होने से पहले जो सिस्टम एक जनरेट होता है, पूरा कंट्री एक सिस्टम जनरेट करता है, वो इन द शेप ऑफ योर क्लब, इन द शेप ऑफ एनी अदर लाहौरी क्लब, कराची हाइट क्लब, वो रेडी है सिस्टम? पीछे सर सबील बैठे, एक लाइन बोलते हैं मुझे रोज़ ना, कल भी गाड़ी में बोल रहे थे, मुझे फिर याद आ गई। जिसका 25 साल फुटबॉल में हो गया ना, उसको फुटबॉल से निकाल देना चाहिए। अब अगले बंदे को लेके आओ, अगला बंदा 25 साल लगाएगा, लीग स्टार्ट हो ना हो। मैं वजह उसकी बताता हूँ। उस 25 साल में उसने कुछ नहीं किया ना, तो अगले पे रिस्क ले लो, उसके अगले 25 ना देखो, ठीक है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, ये बात इनकी बड़ी पसंद है कि यार वजन है बात में, वजन है बात। 25 साल उसने कुछ नहीं किया, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे अगले 25 साल कुछ करेगा? ऐसे ही है, ठीक है। तो एक और अगले बंदे को आने तो वो गलतियां तो करेगा, मानता हूँ, लेकिन यंग ब्लड होगा ना, उसका एक डिफरेंट माइंडसेट होगा, वो एक डिफरेंट माइंडसेट पे काम करेगा, ठीक है। मैं आजकल, आप यकीन करें, मैं अपने यंग कोचेस से ज़्यादा सीखता हूँ, अपने बुजुर्गों से, क्योंकि दे आर मोर इनटू फुटबॉल। वो रोज़ फुटबॉल देख रहे हैं। मेरे जो 18, 19, 20 साल के कोचेज हैं ना, असिस्टेंट कोचेज हैं, वो रोज़ एक नई टैक्टिक सोच के आए होते। वो मॉडर्न फुटबॉल देख रहे हैं। आप यकीन करो, मैं उस दिन मैच खेला था, तो मुझे बीच में आके मेरे कोच ने कहा कि वास्तविक इसको इधर करें, इधर करें, और मैंने किया, एकदम से 10 गोल ना हेडर पे निकला। तो मैं उसको देख कर मैं बड़ा खुश हुआ, यार गुड टैक्टिक्स। कहता है वास्तविक मैंने आपको ट्रेनिंग कराते हुए देखा था, इसके हेडर्स बड़े फिट थे, मुझे पता था क्रॉस पे उठा लेगा। देखे ना, उसने पिक की है चीज़ उसने। क्या अब मैं बड़ा होके दो हाल थे मेरे पास, या तो बड़ा होके मैं बदतमीज़ बन जाऊँ, जिद्दी बन जाऊँ, नहीं यार जा साइड पे, या मैं उसकी बात सुनूँ और उस पर इंप्लीमेंट करूँ। बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा है। कर ही रहा हूँ ना, उसकी गलती देख लूँ, खत्म बात। ये ज़्यादा सिंपल है। तो मतलब कि हम पाकिस्तान में इंशाल्लाह लीग स्टार्ट हो जाएगी, फिर ज़रा काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। थैंक यू सो मच वास्ती भाई, बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से हैं, आपको मैंने वेट भी कराया, उसके लिए माजरत भी, और पॉडकास्ट में आने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नई चीज़ें, नए टॉपिक्स आएंगे, नई बातें आएंगी, तो इंशाल्लाह कभी आप फिर कभी लाहौर आए तो आपको दोबारा पॉडकास्ट ज़रूर इन्वाइट करूँगा। गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।